नाइन्थ की पोएम का लेसन 2 बिंड हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस लेसन में सुब्रमण्यम भारती जी द्वारा रिटन है और उसमें बताते हैं कि हवा कौन कौन से कार्यों को करती है और कौन कौन से कार्यों को नहीं करती है। हवा के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो हम चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइन बाय लाइन आपको सारी ट्रांसलेटेड वर्जन को यहाँ पर दिखाते हैं। तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं बिंड लेसन को। ये बिंड लेसन हमने पहले से लगा रखा था ताकि टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि समय कम से कम यूज़ करना है सारे वीडियोस में ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। लेसन का नेम बिंड है, राइटर का नेम सुब्रमण्यम भारती जी हैं। जैसा कि पहले बताया, हर बार राइटर का नेम और लेसन का नेम बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। आप उसको फोकस करिएगा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। परीक्षाओं में इस बार बढ़िया से मार्क लेकर आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिंड कम सॉफ्टली, बिंड कम सॉफ्टली माने हवा धीरे चलो। डोंट ब्रेक यहाँ पे दिया गया है, बिंड कम सॉफ्टली के ठीक बाद है डोंट ब्रेक। डोंट माने मत करो। डू नॉट का प्रयोग जब भी हो तो ध्यान रखना मत के लिए होता है। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज। शटर ऑफ द विंडोज माने खिड़की के कांच होते हैं उनको मत तोड़ो। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, खिड़की के कांचों को मत तोड़ो। आगे दिया गया है कि डोंट स्कैटर द पेपर। पेपर माने होता है कागज, स्कैटर माने फैलाना, डोंट माने मत। यानी कि हवा से कहा जा रहा है ओ पवन, आप जो कागज रखे हुए हैं उन कागजों को मत फैलाओ। 4th लाइन में दिया गया है डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द सेल्फ। मतलब डोंट थ्रो मत फेंको, डाउन माने नीचे, बुक माने किताबों को, ऑन द सेल्फ माने अलमारी के ऊपर जो रखी हुई हैं। जो अलमारी के ऊपर रखी हुई किताबें हैं उनको हवा गिरा रही है अपना, यानी कि हवा का जब झोंका आता है तो हवा की वजह से वो किताबें नीचे गिर रही हैं। तो जो पवन है उससे बार बार कहा जा रहा है कि ओ पवन, या हवा भी कह सकते हो आप उसको कि ओ हवाएं, जो अलमारी के ऊपर रखी हुई किताबें हैं इन्हें मत गिराओ। देयर लुक वाट यू डिड यू थ्रो देम ऑल डाउन। देयर माने यहां पर कहते हैं लुक देखो, वाट यू डिड देखो तुमने क्या कर दिया, यू थ्रो ऑल देम ऑल डाउन तुमने इन सभी को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक, तुमने टोर माने फाड़ दिए, पेजेस माने पन्नों को, ऑफ द बुक माने किताब के, देखो तुमने किताब के पन्नों को फाड़ दिया। एंड यू ब्रॉट रैन अगेन, और देखो तुम पुनः से, रैन माने बारिश को लेकर आई। यू ब्रॉट रैन अगेन, रैन माने बारिश को, अगेन माने पुनः से, यू माने तुम, ब्रॉट माने लाई हो। ब्रिंग का फॉर्म दिया गया है ब्रॉट, यानी कि तुम बारिश को पुनः से लेकर आई हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। एट पॉकलिंग फन एट वीकलिंग, जो कमजोर लोग होते हैं उनका मजाक उड़ाने में तुम ना बहुत आनंद आता है तुमको। हवा से कहा जा रहा है कि तुम ना बहुत ही चालाक हो, तुम कमजोर लोगों का मजाक उड़ा देती हो। फ्रेल क्रैम्बलिंग, यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ को ऊपर बढ़ा दीजिए, फ्रेल क्रैम्बलिंग से पढ़ाना है यहाँ पे। फ्रेल क्रैम्बलिंग हाउस, क्रैम्बलिंग डोर्स, क्रैम्बलिंग राफ्टर्स। यहाँ पे क्रैम्बलिंग माने होता है चकनाचूर, टूटे हुए, खराब। तो यहाँ पर बताया गया कि फ्रेल क्रैम्बलिंग हाउस जो टूटे हुए घर हैं, क्रैम्बलिंग डोर्स जो टूटे हुए दरवाजे हैं, क्रैम्बलिंग राफ्टर्स जो छतें हैं, टूटी हुई खराब छतें हैं, क्रैम्बलिंग बुड्स जो वृक्ष हैं, बुड माने लकड़ी होता पर यहाँ पर लकड़ी ना होकर बुड्स माने होता है वृक्ष। यहाँ पर बुड्स का तात्पर्य वृक्ष से दिया गया है। क्रैम्बलिंग बुड्स एंड क्रैम्बलिंग बॉडीज, और जो कमजोर शरीर वाले लोग हैं, टूटे हुए लोग हैं, कमजोर हृदय वाले लोग हैं। क्रैम्बलिंग लिप्स जिनका जीवन कमजोर तरीके से जीवन जीते हैं। क्रैम्बलिंग हार्ट्स जो कमजोर हृदय वाले लोग हैं। यहाँ पर देखो कितनी चीज़ों के बारे में बताया गया। फिर एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, एक बार फिर से पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ट्रांसलेट कर दे ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी कठिन है और दिक्कत हो सकती है बच्चों को। तो फ्रेल क्रैम्बलिंग हाउस, क्रैम्बलिंग डोर्स, क्रैम्बलिंग राफ्टर्स, यानी कि कमजोर घरों को, टूटे हुए घरों को, टूटे हुए दरवाजों को, क्रैम्बलिंग राफ्टर टूटी हुई छतों को, बिखरी हुई छतों को। क्रैम्बलिंग का मतलब टूटा हुआ, बिखरा हुआ। क्रैम्बलिंग बुड्स टूटे हुए बुड्स माने वृक्षों को या चकनाचूर हो चुके वृक्षों को। क्रैम्बलिंग बॉडीज जो कमजोर शरीर हैं, टूटे हुए शरीर हैं, बिखरे हुए शरीर हैं उनको। क्रैम्बलिंग लिप्स जो कमजोर जीवन वाले व्यक्तियों को। और क्रैम्बलिंग हार्ट माने टूटे हुए हृदय वाले लोगों को। क्या करती है पवन, पवन क्या करती है इन लोगों के साथ? द विंड क्रश क्रैम्बलिंग हार्ट्स, यानी कि वो क्या करती है? द विंड
गॉड बिनोज एंड क्रश देम ऑल, यानी कि पवन देवता इन सभी चीज़ों को जो कमज़ोर होते हैं उन सबको नष्ट कर देती है। आपने भी देखा होगा गाँव में जिनके घर कमज़ोर होते हैं, जिनके घर पर ना जैसे गाय भैंसों के लिए एक छप्पर सा बना दिया जाता है और तेज आंधी आती है तो उनके छप्पर उड़ जाते हैं, लेकिन जिनके घर मजबूत होते हैं, पक्के बने होते हैं, क्या उनके घर गिरते हैं? नहीं गिरते ना। तो यहाँ पे जो सुब्रमण्यम भारती जी हैं वो बच्चों को एक मैसेज दे रहे हैं कि हवा जो होती है वह सिर्फ कमजोर लोगों को नुकसान पहुंचाती है। आगे देखिए, ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम। ही माने हुआ है वुड नॉट डू, वह ऐसा नहीं करेगी व्हाट यू टेल हिम, जो आप उससे कहोगे। पवन ऐसा नहीं करेगी जैसा तुम उससे कहोगे। सो माने इसलिए। आगे देखिए, यहां पर थोड़ा पैराग्राफ पूर्ण कर दे रहे ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। सो माने इसीलिए। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम, तो चलिए अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, दरवाजों को बहुत ही मजबूती के साथ जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और शरीर को अभ्यास कार्य के द्वारा, यानी कि जैसे अभ्यास कार्य करना, जिम वगैरह जाना, मेहनत करना, परिश्रम करने से अपने शरीर को मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, और अपने हृदय को भी मजबूत बनाएं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो देखिए तो क्या होता है उसके साथ। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो देखिए क्या होता है। डू दिस, ऐसा करने से, एंड द विंड विल बी फ्रेंड बेसत, तो ऐसा अगर आप करोगे तो विंड माने हवा, यानी कि पवन देवता। कौन है पवन देवता? हवा। विल बी फ्रेंड विथ अस, हमारे कौन बन जाएंगे? फ्रेंड बन जाएंगे। पवन देवता जो है हमारे मित्र बन जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट बिग फायर, लेखक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है कि जो हवा होती है, द विंड ब्लो एट बिग फायर, यानी कि हवा ब्लो माने बुझा देती है, बिग माने कमजोर, फायर माने आग को। हवा क्या करती है? मोस्टली हवा कमजोर आग को बुझा देती है। जैसे माचिस की तीली को आप जलाइएगा और हवा के सामने कर दीजिए तो माचिस की तीली बुझ जाती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लॉलेस, लेकिन हवा किसको मजबूत कर देती है? जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है। जैसे किसी के खेत में आग लग जाती है और उस टाइम पे हवा चलने लगे तो वो आग बुझती नहीं है बल्कि और भी ज़्यादा भड़क जाती है। तो यहाँ पर लेखक ने दो उदाहरण दिए हैं कि जो कमजोर आग होती है उसे हवा बुझा देती है, और जो तेज अग्नि होती है, भड़कती हुई तेज आग होती है, उसे और भी तेज कर देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कमजोर लोग होते हैं हवा उनको नष्ट कर देती है, और जो मजबूत लोग होते हैं हवा उनकी मित्र बन जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी जो मित्रता है वो बहुत अच्छी है। कभी यहाँ पर बता रहा है कि हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी मित्रता बहुत अच्छी है। बी प्रेस हिम एवरी डे, हम प्रेस माने होता है प्रशंसा करते हैं, हिम माने उसकी मतलब हवा की। कभी कहता है कि हम हमेशा हवा की प्रशंसा करते हैं, एवरीडे माने प्रतिदिन, हम प्रतिदिन हवा की प्रशंसा करते हैं। तो पूरा लेसन हमने आपको यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया। जैसा कि आपको पहले बता दिया था, लेसन का नेम के साथ राइटर का नेम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो राइटर का नेम यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहे हैं। सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा है। यह कहाँ के हैं? तमिलनाडु के एक पोएट हैं। अगर आपने 9th लेसन में आगे देखना, आप एपीजे अब्दुल कलाम वाला लेसन था, उसमें भी आपको सुब्रमण्यम भारती जी और अब्दुल कलाम का एक वाक्य मिलेगा, उसको आप नोटिस करना।